डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये जो बेसिक पार्ट्स थी ये तो आपने कर ली। आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आपने फॉर्म भर लिया, रजिस्ट्रेशन हो गई और आपने प्रोडक्ट की जानकारी भी ले ली, आपने मीटिंग भी अटेंड कर लिया। अब क्या? इसके बाद का जो स्टेप है वो होता है आपकी अपने लिस्ट से पहली ज्वाइनिंग, यानी कि आपका टीम कैसे आगे बढ़े इसके ऊपर काम। पर हम बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं या फिर अपलाइन बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर देता है कि आपको टीम बढ़ानी है और लोग अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाते और वो कहते हैं आहा ये थोड़ा सा टफ है और वो सिस्टम से दूरी बनाने लगते हैं। मेरा नाम है कमल किशोर साहू एंड आई एम अ कोच एंड ट्रेनर एंड द ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक 4D सक्सेस फॉर्मूला। आज हम जानेंगे ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आपकी पहली ज्वाइनिंग बेहतर तरीके से हो और आपकी टीम ग्रो कर सके। तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, प्रोडक्ट्स भी 100% यूज कर रहे हैं और उसकी जानकारी भी धीरे धीरे ले रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट्स की तो आपको बढ़िया नॉलेज हो गई। आपने ट्रेनिंग भी अटेंड कर ली, आपने मीटिंग्स भी अटेंड कर ली, आपने सेमिनार भी अटेंड कर लिया, यानी मोटा मोटा तौर पर देखें तो आप सिस्टम के बारे में थोड़ा जानने लगे हैं। लेकिन हमारी माइंडसेट जो है वही पुरानी है, तो इसको चेंज होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। लेकिन हम अपने टीम की ग्रोथ के लिए सबसे पहला काम कर सकते हैं, वो है लिस्ट बनाना। सबसे बेसिक काम। आप किसी को जज मत करिए कि ये खरीद पाएगा कि नहीं पाएगा, ये आगे जाकर करेगा कि नहीं करेगा, अरे इसके पास पैसे थोड़े कम है, अरे वो तो सरकारी नौकरी में है, बहुत ऊंचे पद पर है, उसको इसकी क्या जरूरत। बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जानकारी में जितने भी लोग हैं उनके सिर्फ नाम लिखने हैं, यानी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स, नेबर, इन सभी के नाम लिख लेने। जब ये हो जाए तो उसके बाद दूसरा स्टेप आता है, यानी कि लोगों को इनवाइट करना। किस बात के लिए? ताकि वो प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कर सके, प्रोडक्ट को टेस्ट कर सके या फिर प्रोडक्ट की जानकारी ले सके। इससे आप ट्रस्ट बिल्ड करना चालू करते हैं। आप अभी किसी को फोर्स नहीं करते कि आपको ज्वाइन करनी ही है, करनी ही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं कि देखो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है आपके पास, आप यहां से चेंज करने को चालू करेंगे। अगर प्रोडक्ट्स को अपने घर पे लाने को चालू करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को, तो फिर आपके जीवन में भी बेहतर स्वास्थ्य आएगा, आप भी स्वावलंबन की तरफ आगे बढ़ेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम भी पा सकते हैं, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही बढ़िया सिस्टम है और ये एक आम आदमी को, एक कॉमन मैन को वो पावर देती है कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी लोन और समथिंग, आप एक बड़ा नेटवर्क स्टैब्लिश कर सकते हैं, एक बड़ी बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो हो गई, आपने लिस्ट बना लिया, लोगों को इनवाइट कर लिया और फिर बारी आती है कि आप फॉलो अप करें। फॉलो अप भी कॉन्क्रीट होनी चाहिए। फॉलो अप का यह मतलब नहीं होता कि आप उसे कॉल करते हैं या मिलकर यही कहते हैं कि आप ज्वाइन कब कर रहे हैं। आपको फॉलो अप का मतलब होता है कि आप अपने सिस्टम के बारे में जो वैल्यू है, जो वैल्यू मिलेगी उसको यहां आने से, इस सिस्टम को ज्वाइन करने से, वो वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, वो वैल्यू क्या है, वो बेनिफिट्स क्या है, इसके बारे में बार बार जानकारी देते हैं और आप इंतजार करते हैं सही वक्त का, और वो सही वक्त जैसे ही आता है वो अपने आप अपने सिस्टम में आ जाते हैं। याद रखिएगा, सही समय पर आपने
अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, लिस्ट बनाया और लोगों को इनवाइट किया, तो ये काम आसान हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, जब भी आप अपनी पहली ज्वाइनिंग के लिए किसी को प्लान दिखाने या प्रोडक्ट शेयर करने के लिए जाएं, तो अपने अपलाइन के साथ ही जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पर जाकर क्या करना है और क्या नहीं करनी। और जब ऐसे करते करते एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार आप जाते हैं, तब आप खुद ही स्वयं ही सीख जाते हैं कि करना क्या है और आप तैयार हो जाते हैं अपने टीम के ग्रोथ के लिए। याद रखिएगा, अपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपके शुरुआती दिनों में। तो अपने अपलाइन को उतना ही रिस्पेक्ट दीजिए और उससे जितना हो सके सीखिए। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट कर ये जरूर बताइएगा कि पहला स्टेप ज्वाइनिंग के बाद क्या होनी चाहिए।